नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, चाहे आपका वो क्लरिकल एग्ज़ाम हो या किसी भी टीचिंग लेवल एग्ज़ाम, अगर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मददगार रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इन बिलासपुर इज नोन फॉर द नैना देवी टेम्पल एंड कोट कहलूर फोर्ट, कि बिलासपुर में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नैना देवी मंदिर और कोट कहलूर किले के लिए जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, हमारे पास ऐसी धार की जिसपे कि ऐसे हमारे पास ऐसी हिल्स की जहाँ पे कि हमें नैना देवी मंदिर देखने को मिलेगा और कोट कहलूर जो है फोर्ट हमें देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिल जाती है नैना देवी हिल। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिलासपुर में, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है 7 धारें प्रमुख देखने को मिलती है, जिसमें हमें एक देखने को मिलती है नैना देवी हिल। तो नैना देवी हिल पे जो है हमें नैना देवी जी का मंदिर और जो कोट कहलूर फोर्ट जो है हमें वो नैना देवी हिल्स पर देखने को मिल जाता है। इस पहाड़ी पर हमें जो है कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला जो है हमें नैना देवी धार पर देखने को मिल जाता है। बात की जाए बिलासपुर को जो है सतधार कहलूर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिलासपुर में जो हमें 7 जो है मेजर धार जो है देखने को मिल जाती है। 7 मुख्य पहाड़ियाँ हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जिस कारण इसका जो अदर नेम जो है इसे सतधार कहलूर नाम से जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सतलुज रिवर डिवाइड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि देखिए जो सतलुज नदी है बिलासपुर जिले को कितने भागों में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आपको याद रखने की चीज़ है कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को जो हमारे पास एक ऐसी नदी हमें देखने को मिलती है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो बात की जाए ऐसी मेजर रिवर की जो कि बिलासपुर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सतलुज रिवर। सतलुज नदी जो है बिलासपुर को जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बात की जाए जो सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है बिलासपुर में जो कसोल से एंटर करती है, कसोल या मरेड़ी नामक स्थान से यह बिलासपुर में एंटर करती है और नैला गांव से जो है यह भाखड़ा जो है क्षेत्र पंजाब में लीव कर जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि जो सतलुज नदी जो है हमें बिलासपुर की एक ऐसी मेजर रिवर देखने को मिलेगी जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और हमारे पास यह बिलासपुर की एक जो है मेजर रिवर देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कि बिलासपुर जिले में सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो अगर आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो सतलुज नदी जो है हमें बिलासपुर की जो है मेजर रिवर देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमें जो कि बिलासपुर में देखने को मिलेगी, तो वो हमें देखने को मिल जाती है सीरखट। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सीरखट की, तो सीरखट जो है बिलासपुर जिले में जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए यह जो है सीरखट जो है बिलासपुर में हटवार से जो है बिलासपुर में यह प्रवेश करती है और सेरी नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। बात की जाए अदर हमारे पास इसमें जो सुक्करखड्ड आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो सुक्करखड्ड जो है बालघाट के पास जो है यह सतलुज नदी में मिलती है। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिलासपुर जिले में सबसे बड़ी सतलुज नदी की सहायक हमें सीरखट देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोविंद सागर लेक इन बिलासपुर वॉज फॉर्म ड्यू टू द विच डैम, कि जो बिलासपुर जिले में जो है गोविंद सागर झील किस बांध के कारण बनी है। तो सबसे पहले आपको इतना याद रखने वाली चीज़ है जो गोविंद सागर लेक हमें देखने को मिलेगी, यह देखने को मिलेगी हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोविंद सागर लेक जो हमें बिलासपुर जिले में देखने को मिल जाएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे बड़ी आपको मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो हमें हिमाचल प्रदेश की वो गोविंद सागर झील जो है देखने को मिल जाएगी। बात की जाए यह जो हमें जो सतलुज नदी जो है सतलुज नदी के पानी के कारण यह बनी हमें झील देखने को मिल जाती है, जिसका निर्माण जो है भाखड़ा डैम के बनने के कारण हुआ है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए भाखड़ा डैम की, तो भाखड़ा डैम जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1963 में। आप याद रखेंगे कि 1963 में जो है हमारे पास सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा डैम का निर्माण पूरा हुआ था, जिसकी की ऊंचाई हमें 225 मीटर जो है देखने को मिल जाएगी। 225 मीटर हमें जो भाखड़ा डैम की ऊंचाई देखने को मिलेगी।
बात की जाए इस डैम के बनने से, कहा जाता है कि बिलासपुर में जब गोविंद सागर झील बनी तो इसमें जो है इस झील में जो है 256 गांव जो ऐसे थे जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के सबमर्ज इसमें हो गए थे। तो आपसे से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गोविंद सागर लेक है वो बिलासपुर में जो कौन से डैम के कारण बनी है, तो बनी है भाखड़ा डैम के कारण। ऑप्शन जो है हमारे पास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वैली इज लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला वैली इन बिलासपुर, कि बिलासपुर में बहादुरपुर और बांदला घाटी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर की ही जो हमें बहादुरपुर घाटी हमें बिलासपुर में देखने को मिलेगी और बांदला घाटी यह हमें बिलासपुर की जो है वैलीज देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इनके बीच की वैली की, तो बहादुरपुर और बांदला वैली के बीच जो हमें दाविन वैली जो है देखने को मिल जाती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जिले में हमें 3 मुख्य जो है घाटियां देखने को मिलती है, जिसमें आपकी सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर के आसपास की जो घाटी है उसे नाम दिया जाता है सतलुज घाटी। बात की जाए सतलुज घाटी, और आपको याद रखना है कि चौंतो घाटी हमारे पास हमें बिलासपुर में देखने को मिलेगी। दाविन घाटी हमें बिलासपुर में देखने को मिलेगी। बात की जाए दाविन घाटी जो है यह हमें जो है बहादुरपुर और बांदला पहाड़ियों के बीच देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बिलासपुर गैजेटियर व्हेन वाज द कहलूर प्रिंसली स्टेट फाउंडेड बाय बीरचंद। तो आपको देखिए कि जो बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद द्वारा कब की गई थी। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है कि जो बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार कहा जाता है कि जो कहलूर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी बीरचंद द्वारा, कहलूर की स्थापना जो है बीरचंद द्वारा की गई थी, और यह जानकारी हमें बिलासपुर गैजेटियर से मिलती है। और बात की जाए बिलासपुर गैजेटियर में इसकी जो डेट दी गई है वह दी गई है 697 AD, 697 ईस्वी में जो है बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार कहा जाता है कि कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद द्वारा करवाई गई थी। बात की जाए बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और बिलासपुर गैजेटियर और गणेश सिंह की बुक हमारे पास देखने को मिलती है, जो चंद्रवंश विलास हमारे पास यह 3 सोर्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें कि हमें बिलासपुर की जो है स्थापना की डेट दी गई है। देखिए आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारे पास बिलासपुर गैजेटियर हमें देखने को मिलेगा, बाकी हमें बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो कि आनंद चंद द्वारा लिखी गई बुक हमें देखने को मिलेगी, और आपके पास चंद्रवंश विलास गणेश सिंह के द्वारा लिखी गई हमें चंद्रवंश विलास ऐसी पुस्तक देखने को मिलेगी जिसमें कि कहलूर रियासत की स्थापना, बात की जाए कहलूर रियासत की स्थापना अगर आपसे बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार तो वह हमें देखने को मिलेगी 697 AD में। और बात की जाए जबकि अगर बात की जाए आपके पास 900 ऑप्शन दिया गया है, तो 900 AD में कहा जाता है कि जो हचिंगसन एंड वोगल थे उनकी पुस्तक के अनुसार हमें जो बिलासपुर की स्थापना देखने को मिलेगी वह देखने को मिलेगी 900 AD में। तो बिलासपुर के से संबंधित आपको ये 2 डेट्स जो है याद रखनी है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एस्टेब्लिश्ड द हिंदूर प्रिंसली स्टेट, जिस नालागढ़ की हिंदूर रियासत जिसका कि आज का नाम हमें नालागढ़ देखने को मिलता है, की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हिंदूर है यह प्राचीन नाम हमें देखने को मिल जाता है नालागढ़ का। नालागढ़ का प्राचीन नाम हमें हिंदूर देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना की गई थी आपके अजय चंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि जो अजय चंद जो थे, अजय चंद जो है काहल चंद के पुत्र थे, जिनके द्वारा जो है हिंदूर रियासत जिसे कि आज के समय में हम नालागढ़ कहते हैं, तो नालागढ़ की स्थापना जो है आपके अजय चंद द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ बिलासपुर कन्वर्टेड टू इस्लाम अंडर मुगल इन्फ्लुएंस, कि बिलासपुर का कौन सा शासक मुगल प्रभाव में इस्लाम में परिवर्तित हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास एक हमें ऐसे किंग देखने को मिलेगी बिलासपुर के जिसने कि मुगल इन्फ्लुएंस में आकर, मुगल जो सरहिंद के गवर्नर उस समय हुआ करते थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर जो है इस्लाम धर्म कबूल किया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं ज्ञानचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ज्ञानचंद की, तो ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हमें जो है 1570 देखने को मिलता है। 1570 के आसपास जो है हमें ज्ञानचंद का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो ज्ञानचंद जो थे यह अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हमें अकबर की कंटेम्प्रेरी देखने को मिलता है। और बात की जाए ज्ञानचंद की, तो इन्होंने सरहिंद के जो मुगल वायसराय हुआ करते थे इनके प्रभाव में आकर जो है इस्लाम धर्म को कबूल किया था। बात की जाए ज्ञानचंद की, तो ज्ञानचंद की का मकबरा हमें आज के समय में जो है कीरतपुर पंजाब में देखने को मिल जाता है। बात की जाए इनके पुत्र जो है बिलासपुर में हमें इनके पुत्र जो है ज्ञानचंद के 3 पुत्र हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके पास बीकचंद,
राम और भीम, जिसमें से राम और भीम ने भी जो है इस्लाम धर्म कबूल किया था। लेकिन जो बीकचंद थे, ज्ञानचंद के पुत्र जो बीकचंद थे, जो कि नेक्स्ट राजा हमें देखने को मिलेगी कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा जो है वो हमें हिंदू धर्म में ही देखने को मिलेगी। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु शिफ्ट द कैपिटल ऑफ कहलूर फ्रॉम सुनहानी टू बिलासपुर या बिलासपुर इन 1654 AD। तो आपसे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि जो हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारे पास कहलूर की जो राजधानी हुआ करती थी वह हुआ करती थी सुनहानी। तो सुनहानी से जो सबसे पहले ब्यासपुर, जिसके नाम पर जो है आज के टाइम जो हम देखते हैं कि बिलासपुर नाम जो कि ब्यासपुर से आया है, इससे जो है स्थानांतरित किया गया था 1654 में, 1654 ईस्वी में जो है ब्यासपुर आपकी जो सुनहानी से कैपिटल शिफ्ट की गई थी ब्यासपुर को। तो यह की गई थी राजा दीपचंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दीपचंद की, तो दीपचंद का टाइम पीरियड हमें 1650 से 1650 से जो हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा 1667 तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो दीपचंद जो थे इनके द्वारा 1654 में 1654 में जो इनके द्वारा जो है राजधानी, जो कहलूर की राजधानी हमें जो सुनहानी में पहले हुआ करती थी, वहाँ से स्थानांतरित की गई थी व्यासपुर के लिए। व्यासपुर जिससे कि आज का प्रेजेंट डे बिलासपुर नाम पड़ा है। तो सुनहानी से ब्यासपुर कैपिटल शिफ्ट की गई थी दीपचंद द्वारा। बात की उनके दीपचंद के अदर हमारे पास कार्यों की, तो दीपचंद द्वारा जो है डोलरा पैलेस बनाया गया है और दीपचंद के द्वारा जो है सैल्यूट प्रथा जो है शुरू की गई थी। सैल्यूट प्रथा में जिसमें कि राजा को जैसे जयदेवा, राणा को राम, ये सारी जो सैल्यूट प्रथा है यह दीपचंद द्वारा शुरू की गई थी। और बात की जाए दीपचंद की मृत्यु की, तो दीपचंद की मृत्यु कहा जाता है कि कांगड़ा के राजा द्वारा 1667 में 1667 में जो है कांगड़ा के राजा द्वारा जहर देकर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बैटल डिड राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर गेट डिफीटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1686, कि 1686 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बिलासपुर के राजा भीमचंद किस युद्ध में हारे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद का हमें बैटल देखने को मिलेगा, यह हमें देखने को मिला था 1686 ईस्वी में। 1686 AD में जो हमें गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच बैटल देखने को मिलेगा और इस बैटल का नाम दिया जाता है बैटल ऑफ बंगानी साहिब। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिलासपुर के राजा हुआ करते थे भीमचंद का टाइम पीरियड जो हमें 1667 से 1667 से हमें भीमचंद का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, जो कि आपका 1712 तक हमें जो है भीमचंद का टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास राजा भीमचंद के साथ जो है गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच जो है 20 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था। और बात की जाए इसकी मेन बैटल की, तो राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच जो है 1686 ईस्वी में जो है बंगानी साहिब का युद्ध हुआ था, जिसमें कि बिलासपुर के राजा भीमचंद जो है हार गए थे। बात की जाए इनके बीच होने वाले हमारे पास गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहला युद्ध हमें जो है 1682 में देखने को मिलेगा। 1682 में इनके बीच युद्ध हुआ, 1685 में इनके बीच 85 में इनके बीच युद्ध हुआ। 1686 में सबसे फेमस बैटल हमें 1686 में बंगानी साहिब की बैटल हमें देखने को मिलेगी। और 1700 ईस्वी में जो है हमारे पास इनकी बैटल हमें देखने को मिलेगी और 1701 में जो है इनके बीच जो है शांति संधि हुई थी। तो आपके पास सबसे जो 1686 में पूछा गया है, तो 1686 में आपको जो है वो देखने को मिलेगी आपको बैटल ऑफ बंगानी साहिब। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ड द अजमेरगढ़ फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिंडूर, हिंडूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किले का निर्माण किसने किया था। तो अगर बात की जाए हिंडूर की, जिसका आज का नाम हमें जो है नालागढ़ का जो प्राचीन नाम जो कि हमें हिंडूर देखने को मिलता है, तो इसके सीमा पर जो है अजमेरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए अजमेरगढ़ किले का निर्माण करवाने वाले शख्स की, तो वो हमें देखने को मिलते हैं अजमेरचंद द्वारा जो है अजमेरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और बात की जाए यह अजमेरगढ़ किला जो हमें प्रेजेंट डे हिंडूर जो कि नालागढ़ में देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए अजमेरचंद की, तो अजमेरचंद का टाइम पीरियड जो हमें 1712 से 1741 ईस्वी तक जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके हिंडूर के शासक हुआ करते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ बिलासपुर रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ 46 ईयर, कि बिलासपुर का कौन सा शासक
46 साल वर्षों तक सबसे लंबे समय तक शासित रहा। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर के ऐसे कौन से किंग हुए जिसका टाइम पीरियड हमें 46 ईयर, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जिनका हमें बिलासपुर की हिस्ट्री में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है बिलासपुर के राजा महानचंद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए महानचंद की, तो महानचंद का टाइम पीरियड हमें 1778 1778 से इनका टाइम पीरियड जो हमें वो देखने को मिल जाएगा 1824 तक, 1824 तक हमें जो है वो संसार चंद का टाइम पीरियड जो है बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए बिलासपुर के राजा की, तो बिलासपुर के राजा जब हुआ करते थे महानचंद, सबसे पहले तो ये जो है माइनर एज में, जो कि नाबालिग उम्र में जो है ये राजा बने थे, और इनके वजीर हुआ करते थे रामू वजीर। रामू वजीर ने जो है इनके माइनर होने पे प्रशासन संभाला था। बात की जाए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो महानचंद जो है, महानचंद के टाइम पीरियड में जो आपके 1795 एडी 1795 ईस्वी में जो है संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, तो 1795 में जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर अटैक किया था। और बात की जाए इसमें जो है, इसमें जो संसार महानचंद का साथ देने वाले राजा आपको मिलेंगे धर्म प्रकाश। सिरमौर के राजा हुआ करते थे धर्म प्रकाश, तो इस युद्ध में जो है धर्म प्रकाश मारे गए थे। तो बात की जाए बिलासपुर से रिलेटेड अदर फैक्ट की, तो बिलासपुर जो है 1803 से, आपको याद रखना है कि 1803 से लेके आपके 1814 तक, 1814 तक जो है, 1803 से 1814 तक बिलासपुर जो है गोरखा के अंडर हमें टेरिटरी देखने को मिलती है। 1803 से 1814 तक बिलासपुर जो है गोरखा के अंडर हमें देखने को मिलता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिफीटेड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा एट रतनपुर फोर्ट, कि रतनपुर किले में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को किसने हराया। तो अगर बात की जाए हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो अमर सिंह थापा को हराया गया था वो हराया गया था रतनपुर फोर्ट में। जो रतनपुर फोर्ट में जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराने वाले जो हमें ब्रिटिश कमांडर देखने को मिलते थे वो हमें देखने को मिलेंगे डेविड ऑक्टरलोनी। बात की जाए ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो है 1815 में हमें जो है ब्रिटिश जनरल ऑक्टरलोनी द्वारा 1815 में, को याद रखना है कि 1815 में जो है ब्रिटिश जो हमारे पास कमांडर हुआ करते थे जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, तो इनके द्वारा जो है रतनपुर किले में जो है अमर सिंह थापा जो कि हमें गोरखा कमांडर देखने को मिलेंगे, तो इनके जो है हराया गया था। और बात की जाए इसके बाद हमें जो है, इसके बाद हमें 6 मार्च 1815 तक जो है हमें ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमें बिलासपुर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा रतनपुर किले में जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रियान ऑफ विच बिलासपुर रूलर इज नोन एज द काला युग इन हिस्ट्री, कि बिलासपुर के किस शासक के इतिहास में, सॉरी इसमें हो जाएगा कि ब्लैक पीरियड जो काला युग नाम से जो है, किसके डार्केस्ट पीरियड नाम से जो है किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर हिस्ट्री में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर, ऐसे बिलासपुर के रूलर की जिसे कि बिलासपुर का जो है डार्क एज माना जाता है, तो वह माना जाता है आपके खड़गचंद के शासनकाल को। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए खड़गचंद के टाइम पीरियड की, तो खड़गचंद का टाइम पीरियड हमें बिलासपुर में 1824 से 1824 से लेके 1839 तक 1839 तक जो है हमें खड़गचंद का शासन बिलासपुर में देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है कि बिलासपुर में जो है डार्केस्ट पीरियड के नाम से खड़गचंद का शासनकाल माना जाता है। बात की जाए खड़गचंद की, तो खड़गचंद जो है इनकी मृत्यु जो है निसंतान इसकी मृत्यु हुई थी। और बात की जाए इनके टाइम पीरियड में, तो 1832 में जो है जो संसरू वजीर था, जो इनकी मृत्यु के बाद जो है संसरू वजीर और आपके पास विष्णु सिंह वजीर, ये जो हमें खड़गचंद के टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट वजीर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर्स रियान इन बिलासपुर इज नोन एज द स्वर्ण काल, कि बिलासपुर के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए बिलासपुर के हमारे पास ऐसे रूलर की कि जिसका टाइम पीरियड जो है बिलासपुर की हिस्ट्री में आपके स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है आपके हीराचंद के शासनकाल को। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो हीराचंद का शासनकाल हमें 1857 से 1857 से लेके हमें 1882 तक 1882 तक जो है हमें हीराचंद का शासनकाल बिलासपुर में देखने को मिलता है। और जो हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है स्वर्ण काल नाम से जाना जाता है। बात की जाए हमारे पास हीराचंद के टाइम पीरियड में हमें जो है 1857 का रिवोल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है हीराचंद द्वारा जो है ब्रिटिशर्स की मदद की गई थी।
बात की जाए हीराचंद के द्वारा, तो हीराचंद के द्वारा जो है 1874 में, आप याद रखेंगे कि 1874 में जो है हीराचंद की टाइम पीरियड में हमें जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक जो है, यह जो है हीराचंद के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाते हैं कि इनका निर्माण जो है हीराचंद के टाइम पीरियड में हुआ था। जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक का निर्माण हीराचंद के शासनकाल में हमें बिलासपुर में होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए हीराचंद के टाइम पीरियड में, तो हीराचंद के टाइम पीरियड में हमें जो है बिलासपुर में जो है पहली भूमि राजस्व जो है सुधार जो है वह हीराचंद के शासनकाल में करवाए गए थे। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान डिड द जुग्गा मूवमेंट ऑकर इन गैडविन ऑफ बिलासपुर, कि बिलासपुर के गैडविन में जुग्गा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जुग्गा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो जुग्गा मूवमेंट जो हमें यह रिलेटेड देखने को मिलेगा बिलासपुर में। बिलासपुर के यह जो है गैडविन क्षेत्र में हुआ था, गैडविन क्षेत्र में जो है बिलासपुर के यह जुग्गा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और ये हुआ था आपके अमरचंद के शासनकाल में। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अमरचंद की, तो अमरचंद जो है हमें बिलासपुर की राजा देखने को मिलेगी 1883 से 1883 से, इनका टाइम पीरियड हमें 1888 तक 1888 तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। इस समय जो है अमरचंद के टाइम पीरियड में हमें बिलासपुर में जो है जुग्गा आंदोलन देखने को मिलेगा। और बात की जाए बिलासपुर के यह गैडविन एरिया में जो है यह जुग्गा आंदोलन हमें देखने को मिलेगा। और बात की जाए अदर ऑप्शन की, इनके टाइम पीरियड में हमें अमरचंद के टाइम पीरियड में और हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बिलासपुर में होती हुई देखने को मिलेगी, तो इनके द्वारा जो है जो रियासत के रिकॉर्ड थे अमरचंद ने ऑर्डर दिया था 1885 से, जो है कहा जाता है कि जो इनके टाइम पीरियड में जो है जो रिकॉर्ड रखने को कहा गया था, जो रियासत के रिकॉर्ड थे वह जो है अमरचंद के टाइम पीरियड में देवनागरी लिपि में जो है यहाँ से जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है रिकॉर्ड रखना यहाँ से शुरुआत हुई थी। और बात की जाए इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें जो है दुमा आंदोलन भी जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। दुमा आंदोलन जो है यह हमें अमरचंद के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ड द रंग महल इन बिलासपुर इन 1900 AD, कि 1900 ईस्वी में बिलासपुर में रंग महल का निर्माण किसने किया। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बिलासपुर के रंग महल का निर्माण हुआ था 1900 AD में, 1900 ईस्वी में जो है बिलासपुर के हमें रंग महल का निर्माण होते हुए देखने को मिलता है और इसका निर्माण करवाया गया था विजयचंद द्वारा। विजयचंद, इसका ऑप्शन आपके पास बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिलासपुर के राजा हमें विजयचंद जो है इनका टाइम पीरियड हमें 1888 से 1888 से आपका 1928 तक जो है इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और विजयचंद के टाइम पीरियड में जो है बिलासपुर में जो रंग महल का निर्माण करवाया गया था। बात की जाए विजयचंद के टाइम पीरियड की और महत्वपूर्ण घटनाओं की, तो इनके द्वारा जो है बिलासपुर शहर में जल आपूर्ति के लिए जो है कोड डी जो है आपके पास सबसे पहले जो इन्होंने बिलासपुर में जो है जल आपूर्ति के लिए बिलासपुर में जल आपूर्ति जो है शुरू करवाई थी। और बात की जाए विजयचंद के टाइम पीरियड में जो हमें जुडिशियल स्टैंप की इंट्रोडक्शन जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। बात की जाए विजयचंद के टाइम पीरियड में हमें जो बहादुरपुर जो है इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और बात की जाए विजयचंद की, तो विजयचंद ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है अंग्रेज़ों की सहायता जो है ब्रिटिशर्स की सहायता जो है इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की थी। तो आपके पास पूछा गया था कि रंग महल का निर्माण, तो रंग महल का निर्माण जो है विजयचंद द्वारा करवाया गया था। जलापूर्ति विजयचंद ने करवाई। कोर्ट और जुडिशियल स्टैंप के इंट्रोडक्शन बिलासपुर में विजयचंद द्वारा करवाई गई। बहादुरपुर को जो है अपना जो समर कैपिटल बनाया था वो विजयचंद ने करवाया था। और जो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिशर्स की सहायता वो राजा बिलासपुर के राजा विजयचंद द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन में हम इतना ही जान सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट, कि कहलूर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो अगर बात की जाए कहलूर, जिसका कि आज प्रेजेंट डे नाम जिसका कि बिलासपुर हमें देखने को मिलता है, तो इसका जो लास्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं अनंतचंद। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अनंतचंद की, तो अनंतचंद का बिलासपुर में टाइम पीरियड हमें 1928 से 1928 से इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। और 1948 1948 तक जो है हमें इनका टाइम पीरियड जो है बिलासपुर की हिस्ट्री में देखने को मिलता है।
बात की जाए अनंत चंद की, तो अनंत चंद हमें बिलासपुर के राजा देखने को मिलेंगे, जिनका की संबंध हमें महात्मा गांधी से देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जो अनंत चंद थे वो महात्मा गांधी के डिसाइपल या शिष्य जो है हुआ करते थे। और बात की जाए अनंत चंद की, तो अनंत चंद जो हमें कहलूर रियासत बिलासपुर के हमें लास्ट राजा देखने को मिलेंगे। बात की जाए अनंत चंद की, तो अनंत चंद के द्वारा ही जो है भारत में विलय का जो है प्रतिरोध किया गया था। बात की यह जो है भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बात की जाए बिलासपुर जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें 1948 में बिलासपुर को जो है पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, और इसके पहले मुख्य आयुक्त चीफ जो कमिश्नर जो है वो अनंत चंद को बनाया गया था। बात की जाए बिलासपुर का जो हिमाचल में विलय है वो हमें 1954 में जो बिलासपुर का हमें हिमाचल में विलय देखने को मिलेगा, और बिलासपुर जो है 5वीं हमें 5th डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल की वो देखने को मिल जाती है। तो आपके पास हमारे पास इसका अनंत चंद जो है राइट आंसर हो जाएगा कि कहलूर के हमें अंतिम शासक जो है वो हमें अनंत चंद देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द दियोली ट्राउट फिशरी फार्म एस्टेब्लिश इन बिलासपुर, कि आपके बिलासपुर में दियोली ट्राउट मत्स्य पालन फार्म कब स्थापित हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो दियोली ट्राउट फिशरी फार्म हमें देखने को मिलेगा ये हमें देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। दियोली जो फिशरी फार्म है यह हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी। 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात की जाए दियोली की, तो दियोली हमें एशिया में सबसे बड़ा जो है ट्राउट मत्स्य पालन फार्म जो है यह देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द एसीसी सीमेंट फैक्ट्री लोकेटेड इन बिलासपुर, कि बिलासपुर में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री हमें जो है यह बिलासपुर में देखने को मिलेगी, और बिलासपुर के यह हमें बरमाना में देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बरमाना जो है हमें बिलासपुर का ऐसा क्षेत्र देखने को मिलेगा जहाँ पे एसीसी सीमेंट की यूनिट जो है वो स्थापित की गई है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ बिलासपुर एस्टेब्लिश, कि जो पहला बैंक जो है बैंक ऑफ बिलासपुर कब स्थापित किया गया था। बिलासपुर का पहला बैंक जिसे कि नाम दिया जाता है बैंक ऑफ बिलासपुर, और इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1944 में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बैंक ऑफ बिलासपुर की, तो यह हमें बिलासपुर का पहला बैंक देखने को मिलेगा जिसकी स्थापना हमें 1944 में होती हुई देखने को मिलेगी। बात की जाए इसे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो हमें बात की जाए बैंक बिलासपुर में, तो बिलासपुर में जो कोऑपरेटिव बैंक की जो फर्स्ट शाखा है वो हमें 1956 में जो है स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ब्रिज इन बिलासपुर इज द टॉलेस्ट इन एशिया बिल्ट बिटवीन 1959 टू 64 AD, कि बिलासपुर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है जो कि 1949 से 64 के बीच बना था। तो अगर बात की जाए ऐसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पास ऐसे पुल की जो कि एशिया का लंबे समय तक टॉलेस्ट पुल रहा था। आज के टाइम में चाइना का जो है हमारे यह रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। आज के समय में चाइना का एक ऐसा ब्रिज है जिसका स्थान जो है बिलासपुर का स्थान जिसने लिया था, तो वह हमें देखने को मिला था कंदरौर ब्रिज। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कंदरौर ब्रिज की, तो कंदरौर ब्रिज जो है हमें सतलुज नदी पर बना हुआ यह बिलासपुर का पुल देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण की जो है 1959 से 64 के बीच हुआ था, जिसके पास लंबे टाइम तक रिकॉर्ड रहा था एशिया के सबसे ऊंचे पुल का। सबसे ऊंचा पुल जिसकी ऊंचाई जो हमें 80 मीटर जिसकी हमें जो है हाइट देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द बाबा बालकनाथ टेम्पल इन बिलासपुर, कि बिलासपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से याद रखना है कि जो हमें बाबा बालकनाथ का टेम्पल जो है देखने को मिलेगा यह हमें देखने को मिलेगा बिलासपुर में। बिलासपुर में हमें बाबा बालकनाथ का जो टेम्पल देखने को मिलेगा, और यह जो है हमें शहतलाई में देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा बालकनाथ का मंदिर जो है हमें बिलासपुर के शहतलाई में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इन बिलासपुर इज कैटल फेयर स्टार्टेड इन 1889 बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन, कि बिलासपुर का कौन सा मेला पशु मेला है जो कि 1879 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर में हमें जो है कैटल फेयर देखने को मिलता है।
बात की जाए बिलासपुर के कैटल फेयर की, तो इसे स्टार्ट किया गया था 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी और इस मेले का नाम है आपके पास नलवाड़ी फेयर। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नलवाड़ी फेयर की, तो नलवाड़ी फेयर को जो शुरू आपकी 1889 में किया गया था और इसको शुरू करने वाले पर्सन हमें डब्ल्यू गोल्डस्टीन देखने को मिलते हैं। और नलवाड़ी फेयर जो है हमें एक प्रकार का कैटल फेयर देखने को मिलता है। बात की जाए नलवाड़ी फेयर की, तो नलवाड़ी फेयर जो है यह अप्रैल मंथ में यह लगता है। आपकी बात की जाए यह जो है हमें आपके लुहणु ग्राउंड, जो बिलासपुर का लुहणु ग्राउंड है, यहाँ पे हमें होने वाला यह नलवाड़ी फेयर देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिलासपुर बिटवीन 1971 टू 1981, कि बिलासपुर में 1971 से 81 के ईस्वी के बीच सबसे ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर की हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 1971 से 81 के टाइम पीरियड के दौरान, और इस टाइम इसकी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी 26.99%। 1971 से 1981 के बीच जो हमें जनसंख्या में बिलासपुर में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली थी, जिसका प्रतिशत जो हमें 26.99% जो हमें देखने को मिली थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1981 टू 1991, कि 1981 से लेकर 91 के बीच बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का लिंग अनुपात क्या था। तो अगर बात की जाए बिलासपुर के हमारे पास सेक्स रेशियो की, वह हमें देखने को 1981 से 91 के बीच, तो वह हमें देखने को मिला था 1002, जो 1002 जो है हमें यह लिंग अनुपात देखने को मिला था 1981 से 1991 के बीच। और बात की जाए हमारे पास 1900, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 1901 में बिलासपुर में जो है यह आपके पास जो है सेक्स रेशियो थी 840 हमें जो है 1901 में देखने को मिली थी। यही 1951 की बात की जाए तो 1951 में हमें 948 देखने को मिली थी। और बात की जाए 2011 की लेटेस्ट आपकी सेक्स रेशियो की बिलासपुर की, तो वह हमें देखने को मिली है 981 आपको याद रखना है, मेनली 2011 का आप याद रख सकते हैं। और बात की जाए आपके पास बिलासपुर में जो शिशु लिंग अनुपात है, तो शिशु लिंग अनुपात जो है 2011 में यह हमें देखने को मिला था 900, आपको 900 जो है यह शिशु लिंग अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बिलासपुर जिले का देखने को मिला था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिलासपुर इन 2011, कि 2011 ईस्वी में बिलासपुर की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो अगर बात की जाए बिलासपुर की हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 2011 की जो लेटेस्ट हमारे पास सबसे लेटेस्ट पॉपुलेशन जो हुई थी 2011 में, तो उसके अनुसार बिलासपुर का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमें 327 जो है देखने को मिली थी। तो बात की जाए 327 जो है बिलासपुर की हमें जनसंख्या घनत्व देखने को मिला था। तो बात की जाए जनसंख्या घनत्व बिलासपुर की, तो 1901 में हमारे पास यह 78 थी, 1951 में 107, 1971 में 100 जो आपके पास 167, और 2011 में आपको 327। आपको 2011 का जो है मेनली डाटा याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ बिलासपुर पॉपुलेशन वाज अर्बन, कि 2011 में बिलासपुर की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी थी। तो अगर बात की जाए बिलासपुर की हमारे पास रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन की, तो बात की जाए कि 2011 में जो है 93% हमें 93.43% जो है पॉपुलेशन वो ऐसी देखने को मिली थी जो कि आपके रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों में रहती थी, और आपके पास 6.57% ऐसी पॉपुलेशन हमें देखने को मिली थी जो कि शहरी इलाकों में रहती थी। तो बात की जाए आपके पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर अनुसूचित जनजाति की इसमें जो आपके टोटल दिया गया कि जो हमारे पास हमें जो एससी की पॉपुलेशन हमें देखने को मिली है हिमाचल में, यह हमें देखने को मिलती है 25.40%, और एसटी की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है 2.70%। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास इसमें आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो अर्बन पॉपुलेशन हमें कितनी देखने को मिली है, तो अर्बन पॉपुलेशन हमें बिलासपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार 6.75% देखने को मिली थी। वहीं पे आपको अगर पूछे जाए रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन हमें बिलासपुर की 93.43% जो है यह हमें जो है रूरल पॉपुलेशन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर की हमें देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हाउ मैनी ग्राम पंचायत आर देयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कि बिलासपुर जिले में कितनी हमें ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें ग्राम पंचायतों की संख्या की, तो हमें जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमें 151 आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में जो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 151 पंचायतें हमें देखने को मिलती थी। बात की जाए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें जो 4 जो है हमें विधानसभा की सीट देखने को मिलेगी, 4 जो है विधानसभा के क्षेत्र हमें देखने को मिलेगी, 3 हमें जो है विकासखंड देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन स्क्वायर किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में क्या है। तो अगर बात की जाए बिलासपुर के हमारे पास क्षेत्रफल की, तो वह हमें देखने को मिलता है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल में जो है दूसरा सबसे छोटा हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें पहले हमारे पास हमीरपुर का नंबर है, वैसे दूसरे नंबर पर हमारे पास बिलासपुर जो है हिमाचल का प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसका कि क्षेत्रफल हमें 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए यह हिमाचल के टोटल एरिया का जो है 2.10% जो है यह कवर करता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 2.10% जो है एरिया कवर करता है। और बात की जाए इसकी एरिया की, तो 1167 इसका हमें एरिया देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच रैंक डज बिलासपुर स्टैंड इन पॉपुलेशन अमंग हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। ये हिमाचल प्रदेश के जिलों में जनसंख्या में बिलासपुर जिले का कौन सा स्थान है। तो अगर बात की जाए बिलासपुर के हमारे पास पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में जो हिमाचल प्रदेश में रैंक बिलासपुर का है, तो वह है 10th रैंक। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिलासपुर जो है 10वें स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश के हमें 10वें स्थान पर जो है पॉपुलेशन वाइज देखने को मिलता है। बात की जाए इसकी, आपके पास अगर पूछा जाए आपसे कि जो डिकेडल ग्रोथ है, हमें दशकीय वृद्धि जो है, जो कि 2001 से 2011 तक, तो दशकीय वृद्धि में जो है इसका स्थान हमें 8वां देखने को मिलता है। और बात की जाए सड़कों में, तो सड़कों में भी जो है हमें इसका स्थान 10वें नंबर पर देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपके पास साक्षरता में, तो साक्षरता में जो है बिलासपुर का हमारे पास 4th रैंक देखने को मिलता था। बात की जाए आपके पास वन क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र में 11th रैंक जो है हमें बिलासपुर का देखने को मिलेगा। और वन आच्छादित क्षेत्र में हमें 10th रैंक जो है बिलासपुर का देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ से जो है इसका डाटा कवर कर सकते हैं कि बिलासपुर में जो है जनसंख्या के स्थान पर जो बिलासपुर है वो 10वें स्थान पर है, और दशकीय वृद्धि में जो है बिलासपुर का स्थान 8वें स्थान पर, सड़कों की लंबाई में 10वें स्थान पर, और आपके पास साक्षरता में जो है 4थे स्थान पर, वन क्षेत्र में 11वें स्थान पर, और वन आच्छादित क्षेत्र में 10वें स्थान पर हमें बिलासपुर का रैंक देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर रैंक 2nd इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन 2011 to 12, कि बिलासपुर का रैंक जो हमें दूसरा फलों के स्थान पर, जो ऐसा कौन सा फलों का उत्पादन है जो जिसमें कि बिलासपुर का रैंक हमें 2nd देखने को मिलता है 2011 से 12 के बीच, तो वह आपके मिलता है जैक फ्रूट में। जैक फ्रूट में जो है बिलासपुर का जो है दूसरा जैक फ्रूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर जो हमें बिलासपुर देखने को मिलेगा। बात की जाए इस बिलासपुर में आपके पास जैक फ्रूट के अलावा हमें आम हो गया, पपीता हो गया, तो है हमें सबसे ज़्यादा जो है यह बिलासपुर में देखने को मिलते हैं। और बात की जाए बिलासपुर में जो कैटल पॉपुलेशन की, तो कैटल पॉपुलेशन में भेड़ों की अगर सबसे कम, शिप की सबसे कम हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन बिलासपुर, कि बिलासपुर में कौन सा गर्म पानी का झरना स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर में हमारे पास हमें गर्म पानी के चश्मे की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बस्सी। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में जो है हमारे पास बस्सी और ददराना, हमें यह दो जो है चश्मे जो है हॉट स्प्रिंग जो है देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु कंपोज्ड शशि वंश विनोद ड्यूरिंग द राजा हीराचंद टाइम। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन से क्या याद रखना है, जो शशि वंश विनोद की रचना, जो ये
सॉरी, जो ये पुस्तक जो शशिवंश विनोद है, इसकी रचना हमें हीराचंद के टाइम पीरियड, बिलासपुर के राजा हमें हीराचंद के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। और इसकी रचना शशिवंश विनोद की रचना जो है यह की गई थी गणेश सिंह द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए शशिवंश विनोद की, तो इसकी रचना जो है हीराचंद के टाइम पीरियड में गणेश सिंह द्वारा की गई थी। बात की जाए गणेश सिंह की, तो गणेश सिंह की पुस्तक हमें जो है वह शशिवंश विनोद और इनकी पुस्तक हमें जो चंद्रवंश विलास है, यह हमें जो है कहलूर के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली हमें जो है पुस्तकें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर डिफेटेड तातर खान इन बैटल, कि जो किस शासक ने तातर खान को युद्ध में हराया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर के ऐसे शासक की जिसने कि तातर खान जो अमीर हुआ करते थे उनको जो है बैटल में हराया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं अभिशान चंद। बात की जाए अभिशान चंद की, तो अभिशान चंद हमें बिलासपुर के ऐसे जो है राजा देखने को मिलते हैं जिनके जो है अभिशान चंद ने जो है, जो कि हमें सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी, तो इनके द्वारा जो है तातर खान अमीर जो हुआ करते थे उनको युद्ध में हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज किल्ड बाय ब्रदर रतनचंद, कि किसकी हत्या उसके भाई रतनचंद द्वारा की गई थी। तो देखिए हमारे पास बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एकमात्र एक ऐसी एक्सेप्शन हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में देखने को मिलती है जहाँ पे छोटे भाई द्वारा राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई को जो है उनकी हत्या की गई थी। तो वह जो हमारे पास रतनचंद जो है छोटा भाई हुआ करता था और यह हुआ करता था संपूर्ण चंद का। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए संपूर्ण चंद की हत्या जो है बिलासपुर के राजा रतनचंद द्वारा की गई थी। हमारे पास हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि गद्दी के लिए छोटे भाई के द्वारा जो बड़े भाई की हत्या की गई थी। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है यह ऐसा इंस्टेंस देखने को मिलेगा जहाँ पे छोटे भाई रतनचंद द्वारा अपने बड़े भाई संपूर्ण चंद की हत्या की गई थी गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड गुरु गोविंद सिंह एंड भीमचंद डिफीटेड द मुगल आर्मी एट नादौन, कि आपके पास गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने नादौन में मुगल सेना को किस वर्ष हराया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने एक बार अलायंस बनाकर कहा जाता है कि नादौन में जो है मुगल सेना को इन्होंने हराया था और यह हराया था आपके 1667 में। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1667 एडी में, तो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के जो है इनका अलायंस बनाकर इन्होंने जो है नादौन में जो है मुगल सेना को हराया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु असाइन घमंड इन द वॉर इन 1751 एडी, कि जो 1751 ईस्वी में घमंड चंद को किस युद्ध में सहायता दी। तो अगर बात की जाए कि हमें कौन से ऐसे बिलासपुर के राजा देखने को मिलते हैं जिसने कि घमंड चंद की सहायता की थी 1751 में, तो हमें जो है बिलासपुर के ऐसे राजा देखने को मिलेगी देवीचंद। बात की जाए देवीचंद जो हमें बिलासपुर के ऐसे शासक देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1751 में जो है वह घमंड चंद को जो है युद्ध में सहायता दी गई थी। बात की जाए हमारे पास देवीचंद की, तो बिलासपुर के राजा देवीचंद जो हमें नादिर शाह के समकालीन देखने को मिलते हैं। और बात की जाए देवीचंद की, तो देवीचंद और हमारे पास जो है इनके द्वारा जो है रामगढ़ किला जो है हिंदूर के राजा विजय सिंह को दिया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड बिलासपुर कम अंडर गोरखा कंट्रोल, कि बिलासपुर गोरखाओं के अधीन कब आया। तो अगर बात की जाए बिलासपुर की, तो बिलासपुर जो है गोरखाओं के अंडर रहा था आपके 1803 से 1814 तक। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1803 से 1805 के टाइम 14 के टाइम पीरियड में, जिस समय कि बिलासपुर के राजा हुआ करते थे महानचंद, तो महानचंद ने जो है गोरखों को जो है अपनी सहायता के लिए बुलाया था, जिसके बाद जो है 1805 में जो है गोरखाओं ने संसार चंद को हराया, लेकिन जो 1803 से 1814 तक बिलासपुर रहा था गोरखों के अंडर। तो आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इन्वेडेड बिलासपुर इन 1890 एडी, कि 1819 ईस्वी में बिलासपुर पर किसने आक्रमण किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर पर जो 1890 एडी में हमें आक्रमण देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिलता है जो सिख सरदार जो देसा सिंह मजीठिया। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1819 में जो है हमें देसा सिंह मजीठिया जो कि सिख सरदार हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है बिलासपुर पर आक्रमण किया गया था। तो
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान मियाँ भंगी पुंगनिया द वजीर, कि किसके शासनकाल में मियाँ जो भंगी जो पुरंगनिया थे यह वजीर थे। बात की जाए हमारे पास बिलासपुर के ऐसे शासक की कि जिनके वजीर हुआ करते थे मियाँ भंगी, तो बात की जाए ऐसे तो वह राजा की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं हीराचंद। बिलासपुर के राजा हमें हीराचंद के टाइम पीरियड में जो है वह राजा जो आपके जो वजीर हुआ करते थे वह हुआ करते थे मियाँ भंगी पुरंगानिया जो है इनके वजीर हुआ करते थे। बात की जाए जो इनके मियाँ भंगी थे तो इनके द्वारा जो है जो टैक्सेशन सिस्टम जो है इनके द्वारा लाया गया था, जिसमें कि नगद जो है कुछ नगद का और कुछ जो है फसल का हिस्सा वो इसका प्रावधान किया गया था। कुछ हिस्सा जो है आप नगद में पे कर सकते हैं और कुछ हिस्सा जो आप उपज के रूप में पे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम बिलासपुर अराउंड 1903 AD, कि 1903 के आसपास बिलासपुर से किसे निर्वासित किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे बिलासपुर की राजा की जिसे कि 1930 में जो है बिलासपुर से निर्वासित किया गया था, या मतलब बिलासपुर रियासत से बाहर भेजा गया था, तो ऐसे राजा हमें देखने को मिलते हैं राजा विजयचंद। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विजयचंद की तो विजयचंद को जो है 1903 के आसपास जो है बिलासपुर से निर्वासित करके जो है बनारस में रहने का आदेश दिया गया था। बात की जाए विजयचंद का टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिलता है 1903 से जो है इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, और विजयचंद ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द बिलासपुर मर्ज्ड इन टू हिमाचल प्रदेश एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट, कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में 5वां जिला कब बनाया गया। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है जो बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में जब बिलासपुर का विलय हुआ तो यह हिमाचल प्रदेश का हमें 5वां डिस्ट्रिक्ट 5th डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, और बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1954 में। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर को जो हिमाचल का 5वां जिला बनाया गया था। बात की जाए इससे पहले 1948 में जो है बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, और इसके हमें जो है पहले मुख्य आयुक्त देखने को मिलते हैं वो बिलासपुर के अंतिम राजा जो कि आनंद चंद हुआ करते थे, इसके हमें जो पहले मुख्य आयुक्त देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद बिलासपुर के जो हमें नेक्स्ट राजा देखने को मिलेंगे नेक्स्ट जो है इनके हमें जो मुख्य आयुक्त देखने को मिलते थे वह हमें देखने को मिलते थे श्रीचंद छाबड़ा। तो पहले मुख्य आयुक्त हमें आनंद चंद और दूसरे मुख्य आयुक्त हमें श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के देखने को मिलते थे, और 1954 में जो है बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज़ द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन बिलासपुर, कि जो बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए पशु प्रजनन केंद्र की तो यह बिलासपुर में जो है आपके कोठीपुरा में, बिलासपुर के कोठीपुरा में हमें जो पशु प्रजनन केंद्र है वो देखने को मिलता है। बात की जाए आपके पास ऑप्शन दिया गया स्वारघाट, तो स्वारघाट में जो हमें पशु रोग नियंत्रण कक्ष जो है यह हमें स्वारघाट में देखने को मिलता है। और बात की जाए पशु प्रजनन केंद्र की तो यह बिलासपुर के हमें कोठीपुरा में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज़ द बिरोजा फैक्ट्री लोकेटेड, कि जो बिरोजा फैक्ट्री है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए बिरोजा फैक्ट्री की तो बिरोजा फैक्ट्री जो है हमें यह बिलासपुर के हमें रघुनाथपुर में देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बिलासपुर में जो हमें बिरोजा फैक्ट्री है वो हमें रघुनाथपुर में देखने को मिलती है। बात की जाए बार्थी, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो बार्थी में जो हमें नवोदय स्कूल जो बिलासपुर में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेम्पल इज लोकेटेड इन धौलरा, कि धौलरा में कौन सा मंदिर हमें देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए धौलरा बिलासपुर में हमें कौन सा फेमस टेम्पल देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है नाहर सिंह टेम्पल। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नाहर सिंह टेम्पल की तो बिलासपुर में जो है हमें धौलरा में, यह बिलासपुर के धौलरा में हमें नाहर सिंह टेम्पल देखने को मिल जाता है। बात की जाए बिलासपुर के अदर टेम्पल की तो बिलासपुर में हमें जो गोपाल मंदिर देखने को मिल जाएगा, आपको मुरली मनोहर टेम्पल आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगा, आपको रंगनाथ टेम्पल जो है आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए पीर पियानो जो है, पीर पियानो में जो आपके लखदाता मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको गुग्गा मंदिर, गुग्गा भतेर और गुग्गा मंदिर जो हमें यह कुछ फेमस टेम्पल जो है बिलासपुर के देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज़ द गुग्गा न्यूनी फेयर हेड, कि जो गुग्गा नौमी मेला कहाँ लगता है। तो अगर बात की जाए गुग्गा नौमी फेस्ट की, त्यौहार की, तो गुग्गा नौमी जो मेला हमें देखने को मिलता है यह हमें बिलासपुर की नगराओं में देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो गुग्गा नौमी मेला है यह मेला जो है आपके नगराओं में लगता है। और बात की जाए गुग्गा और आपकी बात की जाए, आपके पास ऑप्शन दिया गया है गेहड़िन का, तो गेहड़ी में जो है आपको गुग्गा मेला जो है गेहड़ी में भी देखने को मिल जाता है। बात की जाए हटवार की, तो हटवार में आपको बैसाखी मेला देखने को मिल जाएगा। बिलासपुर के गेहड़िन में हमें जो है गुग्गा फेस्ट देखने को मिल जाएगा। नगराओं में आपको जो है यह आपको गुग्गा नौमी फेस्ट देखने को मिल जाएगा। हटवार में आपको जो बैसाखी या बिलासपुर की हमें कुछ प्रमुख मेले देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज इनकरेक्ट, कि बिलासपुर जिले की भौतिक सीमाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपसे गलत पूछा गया है। तो बात की जाए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि इट इज बॉर्डर्ड बाय मंडी एंड सोलन इन द ईस्ट, कि देखिए आपसे पूछा गया है कि जो मंडी जो है, जो बिलासपुर जो है यह मंडी और सोलन जो है इससे ईस्ट क्षेत्र से, मतलब इसके पूर्व से घिरा है। तो इसका जो है यह सही ऑप्शन हो जाएगा। जो मंडी और सोलन है इसके ईस्ट में, बिलासपुर की ईस्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। बात की जाए सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि पंजाब लाइज टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर, कि जो पंजाब है यह बिलासपुर के वेस्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यह ऑप्शन भी आपका सही है कि जो पंजाब जो है यह बिलासपुर के वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। बात की जाए थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज द नॉर्दर्न वेस्ट, कि जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है यह बिलासपुर के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पड़ता है। तो यह भी इसका राइट आंसर दिया गया है। बात की जाए हमीरपुर इन द साउथ, बात की जाए हमीरपुर की, तो हमीरपुर जो है इसके साउथ में नहीं है। हमीरपुर जो है यह हमें बिलासपुर के दक्षिण भाग में देखने को मिलता है। तो आपके पास इसका डी आंसर जो है राइट हो जाएगा। डी आंसर जो हमारे पास गलत स्टेटमेंट दी गई है। बिलासपुर जिला जो है हिमाचल के आपके दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम भाग का हमें बिलासपुर हिमाचल का हिस्सा देखने को मिल जाएगा, जिसके पूर्व में आपको मंडी और सोलन देखने को मिलेगी। आपको साउथ में जो है आपको इसके सोलन देखने को मिल जाएगा, और आपके जो वेस्ट डायरेक्शन में इसके आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा, और आपके जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में इसके आपके हमीरपुर और मंडी देखने को मिलेगी, और आपके उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट में जो है आपके इसका उन्ना डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमीरपुर की, तो हमीरपुर आपके इसके दक्षिण में देखने को, जो हमीरपुर जो है हमीरपुर इसके जो है हमीरपुर और मंडी इसके आपको उत्तर में देखने को मिलेगी, ना कि दक्षिण में। इसलिए आपकी डी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिल ऑफ बिलासपुर, कि आपको बिलासपुर की पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। तो आपसे गलत पूछा गया है कि आपको गलत ऑप्शन आपको छांटना है। तो बात की जाए, आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि नैना देवी हिल हैज़ कोट कहलूर फोर्ट एंड फतेहपुर फोर्ट, कि जो नैना देवी धार पर जो है हमें कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट जो है देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट दी गई है कि भाई हमें नैना देवी धार पर ही जो है वो कोट कहलूर किला भी देखने को मिलेगा, और फतेहपुर फोर्ट हमें जो है नैना देवी धार पर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है कि त्यून धार फीचर त्यून फोर्ट, सिरयून फोर्ट और नौरागढ़ फोर्ट, कि जो हमें त्यून धार पर जो है यह हमें त्यून फोर्ट देखने को मिलेगा, सियून फोर्ट देखने को मिलेगा, और जो नौरागढ़ फोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी आपकी ऑप्शन सही है। तो बात की जाए थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि जो बहादुरपुर हिल हैज हाईएस्ट पॉइंट 1980 मीटर एंड वॉज द समर रेजिडेंस ऑफ किंग विजयचंद, कि जो हमें बहादुरपुर हिल जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट हमें 1980 मीटर पर देखने को मिलेगा, और बहादुरपुर हिल जो थी यह समर कैपिटल हुआ करती थी राजा विजयचंद की। तो यह ऑप्शन भी आपके पास राइट दिया गया है। बात की जाए फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कि रतनपुर हिल इज वेयर अमर सिंह थापा डिफीटेड डॉक्टर डेविड ऑक्टोलोनी, कि रतनपुर धार हमें ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पे अमर सिंह थापा ने जो है डिफीट किया था डेविड ऑक्टोलोनी को। तो ये स्टेटमेंट आपके पास उल्टी दी गई है। अमर सिंह थापा को जो है यहाँ पे अमर सिंह थापा को हराया गया था, डॉक्टर जो डेविड ऑक्टोलोनी है, ना कि डेविड ऑक्टोलोनी को हराया गया था। तो आपके पास इसकी जो है डी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हमारे पास इसके ऑप्शन की, तो जो रतनपुर पहाड़ी है इस पर हमें जो है रतनपुर फोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो डेविड ऑक्टोलोनी ने जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज इन बिलासपुर इज एक्यूरेट, कि बिलासपुर में सतलुज नदी की सहायक नदियों के बारे में कौन सा कथन सटीक है। आपसे इसमें राइट ऑप्शन जो है पूछा गया है। तो बात की जाए हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि सीरखड एंटर फ्रॉम हटवार एंड जॉइन सतलुज नियर सैरी। जो सीरखड जो है यह हटवार में जो है बिलासपुर में एंटर करती है और सतलुज को जॉइन करती है सैरी में। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि सीरखड के बारे में हमारे पास बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि जो सीरखड जो है यह हटवार में बिलासपुर में एंटर करती है और सतलुज में है और सैरी के नज़दीक जाकर मिल जाती है। बात की जाए आपके पास सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि गंबर खड ऑरिजिनेट फ्रॉम सोलन एंड जॉइन नियर दगरान, कि आपके पास जो है बात की जाए सीरखड की, आपके पास जो सीरखड है यह बिलासपुर की हमें सबसे बड़ी सतलुज की सहायक जो है सीरखड देखने को मिल जाती है, जो कि आपके हटवार में प्रवेश करती है और सैरी के नज़दीक यह सतलुज नदी में मिल जाती है। और बात की जाए सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है कि जो गंबर खड है इसका ओरिजिनेट होता है सोलन से। तो गंबर खड जो है इसका ओरिजिनेट सोलन से ना होकर जो तारा देवी हिल्स है वहाँ से होता है और यह जो है दगरान में ज्वाइन करती या नेरी से प्रवेश करती है। बात की जाए थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि अलीखड़ स्टार्ट फ्रॉम शिमला एंड एंटर वाया नेरी। जो अलीखड़ है वो सोलन, बात की जाए अलीखड़ की, तो यह जो है हमारे पास सोलन से जो है सोलन के अर्की से हमें देखने को मिल जाती है। जो अलीखड़ है इसका उद्गम है सोलन के अर्की से देखने को मिलता है। और बात की जाए आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि सुकरखड जो है यह लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नियर बलगाहर। जो सुकरखड जो है बलगाहर के पास यह जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमें यह सीरखड की देखने को मिल जाती है। ऑप्शन ए आपके ये भी गलत दिया गया है। जो सुकरखड जो है यह बलगाहर के पास जो है सीरखड में हमें देखने को मिल जाती है, ना कि ये सीर की ट्रिब्यूटरी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टैंक, जिसे कि टोबा कहा जाता है इन बिलासपुर, कि बिलासपुर में टैंक टोबा के बारे में गलत कथन चुनिए। तो आपसे इसमें इनकोरेक्ट पूछा गया है। आपको याद रखना है इनकोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें आपके पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो जगत खाना टैंक वॉज बिल्ट बाय राजा हीराचंद इन 1874। तो आपके पास यह जो है सही ऑप्शन दिया गया है कि जगत खाना टैंक का निर्माण जो है राजा हीराचंद ने जो है 1874 में करवाया था। बात की जाए सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है कि जो संगवाना टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा विजयचंद। तो यह भी आपके पास सही स्टेटमेंट है कि जो संगवाना टैंक का निर्माण जो है यह राजा विजयचंद द्वारा करवाया गया था। आपके पास थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि टैंक लाइक कसोल, जमथाई एंड रिवॉल्सर आर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपके जो टैंक है कसोल, जो आपके जमथाई और रिवाल्सर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ना होकर यह कहाँ है, यह हमें बिलासपुर में जो है देखने को मिलते हैं। तो आपके पास यह हमारे पास ये इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बात की जाए आपके पास चौथा ऑप्शन दिया गया है कि जो स्वारघाट टैंक है इसको निर्माण किया गया था इसका हीराचंद द्वारा 1784 में। तो आपके पास यह भी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेगी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोविंद सागर लेक इज ट्रू, कि गोविंद सागर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर बात की जाए गोविंद सागर लेक की, तो गोविंद सागर लेक जो है इसमें आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है तो कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोल डैम ऑन सतलुज रिवर। यह जो है सतलुज नदी पर कोल डैम के बनने से बनी थी। तो यह कोल डैम ना होकर यहाँ आपके क्या आ जाना था, यह आपका बाखड़ा डैम जो आ जाना था। तो आपके पास यह स्टेटमेंट जो आपके गलत हो जाएगी। सॉरी, आपके पास ये स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है कि यह कोल डैम ना बनकर यह बाखड़ा बांध के बनने से हुई है। तो आपसे सेकंड ऑप्शन जो है द लेक समर्ज 256 विलेज ऑफ बिलासपुर। तो आपके पास यह जो है सही ऑप्शन दिया गया है कि जब यह लेक इस गोविंद सागर झील का जब निर्माण हुआ था तो इसमें जो है बिलासपुर के 256 गांव डूब गए थे। बात की जाए इसका थर्ड ऑप्शन दिया गया है इट्स फाउंडेशन वाज लेड इन 1963 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो इसका जो है बात की जाए इसकी फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन इसकी 1963 में ना होकर 1955 में हुई थी। 1955 में जो है जो आपके जो गोविंद सागर लेक थी इसका जो है फाउंडेशन डाली गई थी 1955 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और 1963 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो यह भी हमारे पास स्टेटमेंट गलत दी गई है। तो आपसे इसका पूछा गया द एरिया ऑफ लेक इज़ 225 स्क्वायर किलोमीटर, कि इसका जो है आपका एरिया
225 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका 225 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ना होकर 168 स्क्वायर किलोमीटर हमें इसका एरिया देखने को मिलता है। 168 स्क्वायर किलोमीटर हमें गोविंद सागर लेक का एरिया देखने को मिलेगा। तो इसमें जो बिल्कुल राइट आपके पास जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट। कहलूर रियासत की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करें। तो अगर बात की जाए हमारे पास कहलूर रियासत की स्थापना के बारे में सही कथन की, तो इसका सही कथन हमारे पास देखिए, बात की जाए हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन, तो बीरचंद फाउंड इट इन 900 AD अकॉर्डिंग टू बिलासपुर गैजेटियर। तो अगर बात की जाए इसकी जो बिलासपुर गैजेटियर के अनुसार इसकी स्थापना 900 AD में ना होकर 697 AD में 997 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हमें बिलासपुर गैजेटियर में जिसका टाइम पीरियड दिया गया है वो 697 AD में जो इसका टाइम पीरियड दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन इसकी ए जो हमारे पास इसका जो है गलत हो जाएगा। बात की जाए सेकंड ऑप्शन की, तो बीरचंद वॉज द चंदेल राजपूत ऑफ चंदेरी इन बुंदेलखंड की, जो बीरचंद था वह चंदेल राजपूत था जो कि चंदेरी बुंदेलखंड से आया था। तो आपके पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास यह करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि जो बीरचंद था वह चंदेल राजपूत था जो कि चंदेरी बुंदेलखंड से आया था। बात की जाए इसके थर्ड ऑप्शन की, द कैपिटल वॉज इनिशियली एट सुनहानी अंडर नैना देवी, जो इसकी जो हमें कैपिटल देखने को मिलती है वो सुनहानी नैना देवी जो है सुनहानी में बनाई गई थी जो कि नैना देवी के पास है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इसकी जो हमारे पास राजधानी है वो हमें देखने को मिलती थी नैना देवी में। नैना देवी में जो इन्होंने जो है अपनी पहली जो है राज्य की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि शशिवंश विनोद वाज कंपोज बाय ड्यूरिंग राजा विजयचंद। जो शशिवंश विनोद है इसकी रचना विजयचंद के टाइम पीरियड में हुई थी। तो विजयचंद के टाइम पीरियड में ना होकर इसकी रचना हमें देखने को मिलती है राजा हीराचंद के समय। तो ऑप्शन हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो आज का हमारा लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की जहाँ पे आपके जो है जीएस से रिलेटेड, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हो या न्यू क्वेश्चन आंसर का यह जो सेट आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में दिया जाता है। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे जुड़कर हमारी टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।